हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और अंत में मैंने आप लोगों के लिए दो आसान जीके का प्रश्न रखा है। यदि आप लोगों को उसका उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की ओर। पहला क्वेश्चन है, जल की कठोरता को सामान्य रूप से किसके संदर्भ में मापा जाता है? जल की कठोरता को सामान्य रूप से किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो उसका उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य। कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य। कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य। पहले हम देख लेते हैं और कठोर जल क्या होता है। ऐसे जल जिसमें खनिज लवणों की अधिकता होती है, इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट उपस्थित रहते हैं, जिससे साबुन और सर्फ के साथ झाग फेन उत्पन्न नहीं होता है, फेन नहीं निकलता है, कठोर जल कहलाता है। और जल की कठोरता को सही रूप से मापन करने की विधि है इडटा विधि। EDTA विधि द्वारा जल की कठोरता का शुद्ध मापन होता है, सही मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो उसका उत्तर है दूध। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है। इसकी शुद्धता, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ही दूध से दही बनता है। यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, दूध से दही बनता है और इसमें लैक्टोज होता है। इसमें लैक्टोज होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, किस में रक्त नहीं होता है लेकिन प्रश्वास होता है? किस में रक्त नहीं होता है लेकिन श्वास होता है, श्वसन होता करता है? तो उसका उत्तर है हाइड्रा। तो उसका उत्तर है हाइड्रा। तो देख लेते हैं हाइड्रा क्या होता है। हाइड्रा को जल व्याल भी कहा जाता है। यह निडेरिया संघ का जीव है। यह निडेरिया संघ का जीव है हाइड्रा। बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि इसे मिलीमीटर में मापा जा सकता है। इसे मिलीमीटर में मापा जा सकता है। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर में मापा जाता है, तो उसको देखने के लिए तो सूक्ष्मदर्शी का ही प्रयोग होगा। और ये लैंगिक जनन करने वाला जीव है। ये अलैंगिक जनन करने वाला जीव है, अर्थात ये टुकड़ों में बंटकर अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। इसके शरीर में मलोत्सर्जन प्रणाली नहीं होती है और यह अपने शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को विसरण विधि द्वारा बाहर निकालता है। इसके शरीर में मलोत्सर्जन प्रणाली नहीं होती है और यह अपने शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को विसरण विधि द्वारा बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? डायनेमो क्या करता है? डायनेमो का काम क्या है? डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर है, उसका उत्तर है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है डायनेमो। तो डायनेमो का बात हुआ है, तो डायनेमो क्या है? डायनेमो के बारे में देख लेते हैं। डायनेमो या विद्युत जनित्र या जनरेटर जो कम्यूटेटर के उपयोग से दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है। इसी आधार पर आज विभिन्न यंत्रों से बिजली उत्पन्न की जाती है। इसी को आधार मानकर आज जितना भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है, डायनेमो का आधार मान के ही इसको डेवलप किया गया, विकास किया गया। यह माइकल फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। साइकिल के पहिए के हब में लगा डायनेमो को हब डायनेमो कहा जाता है। साइकिल के पहिए के हब में जो डायनेमो लगा होता है, जिसको डायनेमो के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको हब डायनेमो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक आसान क्यों होता है? तो सीधा बात है, समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, जिससे उत्प्लावन बल के कारण कोई व्यक्ति समुद्र के पानी के ऊपर ज़्यादा समय तक तैर सकता है। तो यही आंसर है। समुद्र का जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। इसके कारण
कोई व्यक्ति इजीली समुद्र के जल में तैर सकता है, और नदी में धारा भी होती है जो तैरने में रुकावट पैदा कर सकती है, लेकिन समुद्र में धारा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है एंटोनियो गुटेरेंस। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और जब यह स्थापित हुआ था उसमें 50 देश सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अध्यक्ष त्रिगवेली थे, जो नॉर्वे के रहने वाले थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के हैं। मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है, जो न्यूयॉर्क शहर है, और न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और इसके सदस्य देशों की संख्या है 193, और अंतिम 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं 6 है, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है? टेलीविज़न का जो रिमोट होता है उसमें जो काम करता है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, वो किस प्रकार की तरंग होती है? तो इसका आंसर है इंफ्रारेड तरंगे। इंफ्रारेड तरंगे होती है, अवरक्त तरंगे होती है। रिमोट कंट्रोल क्या है? तो रिमोट कंट्रोल दूरस्थ नियंत्रक है। ये कुछ दूरी से इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्टों में नियंत्रित अस्थियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या है? कंपोस्ट के बारे में पहले जान लेते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए, कंपोस्ट एक प्रकार का खाद है, जैविक खाद है। कंपोस्ट बनाने के लिए जैव पदार्थ जैसे पत्तियों, बचा हुआ खाना आदि को एक गड्ढा बनाकर कुछ समय तक रखा जाता है। विघटन के बाद कुछ सप्ताह या महीने के बाद वह ह्यूमस में बदल जाता है, और एक निश्चित मात्रा में मिट्टी, नाइट्रोजन आदि को मिलाकर कंपोस्ट तैयार किया जाता है, और इस प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यासकार श्री सलमान रुश्दी को नाइटहुड की पदवी किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर है महारानी एलिजाबेथ सेकंड। महारानी एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा सलमान रश्दी को नाइटहुड की पदवी दी गई है। तो सलमान रश्दी के बारे में जान लेते हैं। सलमान रश्दी का जन्म 19 जून 1947 को हुआ था। वे एक ब्रिटिश भारतीय निबंधकार और उपन्यासकार हैं। उनकी रचना मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए 1981 में बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मिडनाइट चिल्ड्रंस, सैटनिक वर्सेस आदि उनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? तो इसका आंसर है विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित सोवियत संघ रूस में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में कार्य करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में भी जानी जाती है। 1947 में वह विश्व की प्रथम महिला राजदूत बनी थी, जिन्होंने 3 राजधानियां मॉस्को, वाशिंगटन और लंदन में राजदूत के पद पर कार्य किया है। 1953 में वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम निर्वाचित महिला अध्यक्ष बनी। अंत मैंने आप लोगों के लिए 2 आसान प्रश्न रखे हैं, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है, भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? दूसरा क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन काल में क्रियान्वित किया गया था?